नमस्कार मित्रों, नैनो एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जो आरबीएससी की 10th में बुक चलती है, राजस्थान का इतिहास और संस्कृति, इसकी वीडियो सीरीज स्टार्ट की थी। उसमें आज हम राजस्थान के उत्सव, त्यौहार और मेले, ये जो चैप्टर है उत्सव, त्यौहार और मेले, ये चैप्टर देखेंगे। तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट भी करने हैं आपको। वीडियो को लाइक, शेयर करना है। इससे पहले हम 10 वीडियो अपलोड कर चुके। इसमें 8 वीडियो, पहला चैप्टर है राजस्थान का इतिहास, उसके थे। और 9वां वीडियो राजस्थान के लोक देवता और 10वां वीडियो थे राजस्थान के संत। तो इन वीडियो के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप जाके देखना। अब ये चैप्टर स्टार्ट करता है तीसरा, राजस्थान के उत्सव, त्यौहार और मेले। तो ये वीडियो है 11वां। राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है, कौन सी? 7 वार 9 त्यौहार। अर्थात यहाँ 7 दिनों में 9 त्यौहार होते हैं, यानी इतने त्यौहार है, दिनों की संख्या से भी ज्यादा त्यौहार है। यहाँ की स्थानीय संस्कृति की अभिव्यक्ति लोकोत्सव में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। तो ये त्योहारों के बारे में दिया हुआ है स्टार्ट में। तो छोड़ते हैं ये। अब देखते हैं गणगौर। गणगौर राजस्थान का प्रमुख त्योहार है। गण अर्थात यहाँ गण का मतलब है शिव और गौर का मतलब है गौरी अर्थात पार्वती। तो ये 2022 सिलेबस स्टैंड में पूछा गया था कि गणगौर किस माह को मनाई जाती है। तो ये चैत्र माह को। इस अवसर पर शिव पार्वती की आराधना द्वारा अविवाहित लड़कियां अपने लिए योग्य वर और विवाहित स्त्रियां हैं वो अखंड सुहाग की कामना करती हैं। ये त्योहार है होली के दूसरे दिन, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। तो ये गणगौर का जो माह पूछा था, तो ये चैत्र माह इस दिन मनाई जाती है। और मदरसा की एग्जाम नवंबर में हुई थी 2022। इसमें तिथि पूछी थी। तो तिथि कौन सी? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक। इस मौके पर होली की राख की पिंड बनाकर जौ के अंकुरों के साथ इनका पूजन किया जाता है। अविवाहित लड़कियां वो उपवनों से फूलों को कलश में सजाकर गणगौर के गीत गाती हुई इन्हें घर ले जाती हैं। गणगौर का त्योहार है वो शिव पार्वती के रूप में ईश्वर जी और गणगौर की प्रतिमाओं के पूजन द्वारा मनाया जाता है। जन श्रुति के अनुसार इसका आरंभ पार्वती का गोना हुआ था। उस दिन या उससे अपने पिता के घर पुनः लौटने और अपनी सखियों द्वारा स्वागत गान को लेकर हुआ था। इसकी स्मृति में स्त्रियां गणगौर की काष्ठ की प्रतिमा को सजाकर मिट्टी की प्रतिमाओं के साथ किसी जलाशय पर जाती है। नृत्य और गीतों के साथ मिट्टी की प्रतिमाओं को विसर्जित कर काष्ठ प्रतिमाओं को पुनः लाकर स्थापित करती है। इस त्योहार को जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा रियासतों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। हमेशा से ही गणगौर के अवसर पर गणगौर की सवारी है उसका रिवाज रहा है। उदयपुर की गणगौर है, जो उदयपुर की गणगौर की सवारी है उसका जो वर्णन है कर्नल टॉड ने बड़े रोचक वर्णन प्रस्तुत किया है। तो ये वर्णन आप पढ़ लेना, वीडियो को पॉज करते, कि उदयपुर की गणगौर का कर्नल टॉड ने कैसे वर्णन किया है। ये पिछोला झील का गणगौर घाट है, वहां तक ये सवारी चलती थी। अब देखते हैं तीज। राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है, तीज त्योहारा बावरी ले डूबी गणगौर। तो ये कहावत है, शायद तक आरएस का एग्जाम हुआ था 2018 है या 2016, उसमें मेंस एग्जाम में ये पूछा गया था, तीज त्योहारा बावरी ले डूबी गणगौर। अर्थात त्योहारों के चक्र की शुरुआत श्रावण मास की तीज है, उसको त्योहार स्टार्ट होते हैं, और गणगौर में त्योहारों का अंत होता है। तो इस लाइन का यही अर्थ है। वर्षा ऋतु में श्रावण मास में मनाए जाने वाला तीज का त्योहार राजस्थान की स्त्रियों का सर्वाधिक प्रिय त्योहार है। श्रावण शुक्ल तृतीया, जो श्रावण मास की शुक्ल तृतीया है, को बालिकाएं एवं नव विवाहिताएं इस त्योहार को मनाती है। ये त्योहार विवाह के पश्चात पहली बार पीहर में मनाने की परंपरा है। मान्यता है कि विवाह के बाद के पहले सावन, जो विवाह के बाद पहला सावन होता है, उसमें सास और बहू को एक साथ नहीं रहना चाहिए। इसलिए ससुराल पक्ष की किसी अनिष्ट की आशंका से उसे पीहर भेज दिया जाता है। इस अवसर पर सभी नवविवाहिताएं पेड़ों पर झूला डालकर झूलती हैं और साथ में ऋतु तथा श्रृंगार संबंधी गीत गाते हैं। तो ये त्योहार कैसे मनाते हैं वो इसमें दिया हुआ है। अब देखते हैं राजस्थान में गुलाबी नगर जयपुर का तीज का त्योहार प्रसिद्ध है। जो जयपुर का तीज का त्योहार है वो प्रसिद्ध है।
तीज की सवारी में सजे सजाए हाथी, घोड़े, ऊंट और वर्दी पहने हुए महावत, घुड़सवार आदि तीज की प्रतिमाओं के साथ जुलूस में चलते। तो ये यहाँ पर जयपुर की तीज की सवारी कैसी होती है तो वो दिया हुआ है, तो वो थोड़ा देख लेना। अब देखते हैं बूंदी की कजली तीज। जो बूंदी की कजली तीज है ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। बाकी तीज तो श्रावण तीज को होता है, लेकिन ये बूंदी की कजली तीज है ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। तो ये कजली तीज है ये नवल सागर है वहां से स्टार्ट होकर कुंभा स्टेडियम पर समाप्त होती है। तो ये JN एग्जाम 2022 SI एग्जाम 2021 में ये पूछा गया था कि कजली तीज कब मनाई जाती है, तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। और कजली तीज का मेला किस जिले में है? 15 नवंबर 2022 में पूछा गया, तो ये बूंदी जिले में। अब देखते हैं होली। होली फाल्गुन पूर्णिमा है उस दिन मनाई जाती है। इस दिन क्या होता है तो ऋतु में परिवर्तन होता है और रबी की फसल है उसकी कटाई का समय होता है। तो लोग मनोरंजन के लिए इस त्योहार को मनाते हैं। इस अवसर पर होलिका की पूजा की जाती है। गोबर के कंडों को एकत्रित करके कुछ कंडों की मालाएं होलिका दहन के लिए समर्पित की जाती है। नृत्य, गान और गुलाल से त्योहार का महत्व प्रदर्शित होता है। अब देखते हैं होली के त्योहार में रंग तो डाला जाता है, लेकिन कुछ जगह दूसरे तरीके से होली खेली जाती है। तो वो कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो बिनाए है वहां पर कोड़ा मार होली खेली जाती है। बिनाए की कोड़ा मार होली प्रसिद्ध है, ये भी कई एग्जाम में पूछा गया है। इसमें जो लोग हैं दो दलों में बंटकर एक दूसरे पर कोड़ों से प्रहार करते हैं। मेवाड़ में मेवाड़ क्षेत्र है वहां पर उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा दक्षिणी राजस्थान में आदिवासी लोगों में भंगोरिया खेला जाता है। जो मेवाड़ क्षेत्र और दक्षिणी राजस्थान है वहां पर भंगोरिया खेला जाता है आदिवासी लोगों में होली के अवसर पर। मेवाड़ के अनेक अंचलों में होली के अवसर पर गैर नृत्य किया जाता है। तो कौन सा नृत्य किया जाता है? गैर नृत्य। प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थली श्री महावीर जी है, यहाँ पर लठमार होली खेली जाती है। तो लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? श्री महावीर जी की। महिलाएं हाथों में लठ लेकर पुरुषों पर प्रहार करती है। शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर गीदड़ नृत्य किया जाता है। ये पीछे वनपाल एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया था गीदड़ नृत्य। तो ये शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। बाड़मेर में पत्थर मार होली, जो बाड़मेर की पत्थर मार होली प्रसिद्ध है। पतवार होली है, इसमें इलोजी है उनकी बारात भी निकाली जाती है। इलोजी है ये पश्चिमी राजस्थान में एक लोक देवता है, प्रेम के देवता इन्हें माना जाता है। तो इलोजी की बारात भी निकाली जाती है जो बाद में रोने बिलखने में बदल जाती है। इसी से लोगों का मनोरंजन होता है। तो ये लेबर स्टैंड 2022 में क्वेश्चन पूछा गया पतरमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये बाड़मेर की प्रसिद्ध है। जयपुर में पिछले कुछ वर्षों से होली के अवसर पर जन्म, मरण और प्रण का सभ्य समाज है उनके द्वारा आयोजन होता है। तो ये याद रखना, जन्म, मरण और प्रण। इस कार्यक्रम में बाप की अर्थी, बेटे की बारात और पुत्र का जन्म दिखाया जाता है। कोटा का आवा और सामोद कस्बा है, कोटा का आवा और सामोद कस्बा है, वहाँ 200 वर्ष पुराना नहान आयोजन, कौन सा? नहान आयोजन भी प्रसिद्ध है। यहाँ होली पर खेल तमाशों के जरिए मनोरंजन किया जाता है। अब देखते हैं अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया है ये वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया कहते हैं। तो ये अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है? वैशाख माह को। तो ये JN 2022 में पूछा गया था आकातिज किस माह को आती है? तो वैशाख माह में आती है। अक्षय तृतीया को जन सामान्य अबू सवाय के रूप में मानता है, यानी ये अबू सवाय। ग्रामीण अंचलों में बिना मुहूर्त निकलवाए इस दिन बड़ी संख्या में बाल विवाह होते थे। जब प्रशासन बड़े रुख व जागरूकता के कारण बहुत कम हो गए, कृषक इस दिन खेतों में हल चलाकर 80 वर्षा एवं फसल की कामना करते हैं। बाजरा, गेहूं, चावल, तिल, जौ इत्यादि 7 अन्नों की पूजा की जाती है। इस दिन गेहूं, बाजरे आदि का खीसड़ा, गुड़ की गड़वानी व मंगोड़ी के साग बनाया जाता है। बीकानेर का स्थापना दिवस, यानी बीकानेर की स्थापना आखातीज के दिन राव बीकाजी ने की थी। बीकानेर का स्थापना दिवस होने के कारण इसे वहां और भी उत्साह के साथ मनाया जाता है। वहां पर पतंगे भी उड़ाई जाती है आखातीज को बीकानेर में, तो ये भी ध्यान रखना। पूरे देश में मनाए जाने वाले सभी पर्व, त्योहार आदि राजस्थान में बड़े उतने हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। ऋतु तथा धर्म के
परिप्रेक्ष्य में भारतीय जन सामान्य के कई अन्य उत्सव है, जिसमें रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दशहरा, दीपावली, मकर संक्रांति, शरद पूर्णिमा, बसंत पंचमी, नाग पंचमी आदि प्रमुख है। इसके अतिरिक्त देखते हैं जैन संप्रदाय में कौन से त्योहार है। तो जैनों का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण उत्सव है वो है पर्युषण। तो ये कब मनाया जाता है? भाद्रपद में मनाया जाता है। पर्युषण कब होता है? भाद्रपद में। जो श्रावक गण है इस मौके पर मंदिर जाकर पूजन अर्चन, स्तवन, कीर्तन, व्रत, उपवास आदि प्रक्रियाओं द्वारा आत्म शुद्धि, संयम और नियम का पालन करते हैं। इस उत्सव का अंतिम दिन होता है, जो पर्युषण का अंतिम दिन होता है वो संवत्सरी कहलाता है। अश्विन कृष्ण प्रतिपदा, जो अश्विन कृष्ण प्रतिपदा है तब समावाणी पर्व जो मनाया जाता है जैन संप्रदाय में। इस मौके पर सभी श्रावक एक जगह एकत्रित होकर एक दूसरे से क्षमा याचना करते हैं। तो ये कौन सा त्योहार है? समावाणी पर्व। मुसलमानों के त्योहार देते हैं ईद उल जुहा, जिसे बकरा ईद भी कहते हैं। जिल हिज की 10वीं तारीख को इब्राहिम द्वारा अपने प्रिय पुत्र इस्माइल की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। तो ईद उल जुहा ये इब्राहिम द्वारा जो उनके पुत्र थे इस्माइल, उनकी कुर्बानी दी थी, उसके याद में मनाया जाता है। मुहर्रम मुहर्रम के गमी के मौके पर वे 10 दिन तक उपवास रखते हैं और अंतिम दिन मोहम्मद साहब के नाती थे हुसैन इमाम, उनकी कुर्बानी के उपलक्ष्य में ताजी निकालते हैं। सभी रात का त्यौहार है वो बड़ी खुशी का होता है। ऐसा माना जाता है कि उस दिन सभी मानवों के कर्मों की जांच होकर उनके कर्मों के अनुसार उनका भाग्य का निर्धारण किया जाता है। मोहम्मद साहब के पवित्र जन्म और मरण की स्मृति में बराफात का त्यौहार, जो बराफात का त्यौहार है ये भी मनाया जाता है। रमजान की समाप्ति के दिन ईद उल फितर कहलाता है। जो रमजान महीना है उसका समाप्ति का दिन है वो ईद उल फितर कहलाता है, जिस दिन नई पोशाक में मुस्लिम समाज आपसी मेल मिलाप करता दिखाई देता है। अब देखते हैं ईसाइयों के त्यौहार। तो 1 जनवरी जो नव वर्ष स्टार्ट होता है वो ईस्टर है, गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे आदि इनके प्रमुख त्यौहार हैं। अब देखते हैं इस प्रमुख लोकोत्सव के अतिरिक्त महापुरुषों की जयंती, व्रत और उपवास के अवसर पर भी उत्सव मनाए जाते हैं। इसमें महावीर जी की जयंती, महावीर जयंती, नरसिंह जयंती, हनुमान जयंती, बुद्ध जयंती आदि मुख्य। व्रत के उत्सवों में अमावस्या व्रत, वट सावित्री व्रत, निर्जला एकादशी, देवजोलनी एकादशी, हरितालिका हरितालिका तीज, पवित्र चतुर्दशी, ऋषि पंचमी, अनंत चतुर्दशी, गोपाष्टमी, आंवला एकादशी आदि प्रमुख है। ये RS 2021 क्वेश्चन पूछा गया था। बूंदी की गली थी तो ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। होली है ये फाल्गुन पूर्णिमा को। पर्युषण पर्व है ये भाद्रपद में, और गणगौर है ये चैत्र। तो ये डायरेक्ट दिए हुए हैं, ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। तो ऐसे क्वेश्चन में RS में पूछा गया था। अब देखते हैं मेले। मेले का अर्थ है एक स्थान विशेष पर जन समूह का मिलना और उत्सवों का मनाना। तो ये मेले का अर्थ है। तो ये मेले के बारे में दिया हुआ है कि लोक जीवन पूरी सक्रियता से मेलों तथा त्योहारों के आयोजन में शामिल होता है। इससे यहाँ की लोक संस्कृति जीवंत तो होती है। इस उत्सव, त्योहार और मेलों के अपने गीत और अपनी संस्कृति है। प्राय इन मेलों और त्योहारों के मूल में धर्म होता है। जो मेले और त्योहार होते हैं इन्हें मुख्यतः तो धर्म होता है कि धर्म के हिसाब से ये मेले त्योहार होते हैं। लेकिन किंतु मेले और त्योहार अपने सामाजिक और आर्थिक महत्व के कारण अधिक प्रसिद्ध है। जो कई मेले हैं वो सामाजिक और आर्थिक महत्व के कारण भी प्रसिद्ध है। अजमेर में पुष्कर जी का मेला है। अन्नकूट पर नाथद्वारा का मेला है। सवाई माधोपुर के शिवार क्षेत्र में शिवरात्रि का मेला है। चूरू जिले में सालासर हनुमान जी का मेला। नागौर में गोठ मांगलोद में दधी माता का मेला है। तो ये वनपाल में पूछा गया था 2022 नवंबर में कि दधी माता का मेला कहाँ लगता है, तो नागौर के गोठ मांगलोद में ये लगता है। उदयपुर के पास सारभूजा का मेला, करौली में केला देवी का मेला, एकलिंग जी में शिवरात्रि का मेला, केसरिया जी का धुलेव का मेला, अलवर के पास भरतहरि का मेला आदि धर्म प्रधान मेले। अब देखते हैं आदिवासियों के मेले। तो डूंगरपुर का बेणेश्वर मेला, बारां जिले की शाहबाद तहसील है।
वहाँ का शहरियों का सीताबाड़ी मेला आदि आदिवासियों के मेले का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था हाउस कीपर 2022 में। सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है? तो ये 12 जिले में लगता है। राजस्थान के किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित होता है? JEN 2021 में पूछा गया था। तो ये हाड़ौती क्षेत्र में होता है। तो 12 जिला है, ये हाड़ौती क्षेत्र में स्थित है। तो ये सीताबाड़ी का मेला भी हाड़ौती क्षेत्र में हुआ। परबतसर में तेजाजी का मेला, परबतसर में तेजाजी का मेला लगता है। पोखरण जैसलमेर में जो रूणीजा है वहाँ पर रामदेव जी का मेला लगता है। कोलूगढ़ में पाबू जी का मेला, ददरेवा शुरू में गोगा जी का मेला आदि लोक नायकों के मेले। अब मौसमी मेले देखते हैं। तीज गणगौर आदि के मेले ये मौसमी मेले हैं। अब कुछ मेले यहाँ दिए हुए हैं वो देखते हैं। पुष्कर का मेला, पुष्कर का मेला है ये अजमेर जिले में लगता है। हिंदुओं का आस्था का केंद्र है। पूरे भारत में यहाँ यही ब्रह्मा जी का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें उनकी विधिवत पूजा होती। इस मंदिर के पीछे पीछे पहाड़ियों पर सावित्री माता का मंदिर भी है। पुष्कर में लगने वाला कार्तिक माह की पूर्णिमा का मेला अपनी विशेषता के कारण अनुपम माना जाता है। जो पुष्कर का मेला है ये कार्तिक मास की पूर्णिमा है तब लगता है। अब यहाँ पर ये एक कथा दी हुई है तो आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। इसमें ये देखना कि यहाँ 3 जिले हैं, ज्येष्ठ पुष्कर, कनिष्ठ और मध्यम पुष्कर। तो इसमें ज्येष्ठ पुष्कर है ये महत्वपूर्ण मानी जाती है। और पुष्कर में दीपदान, जो कार्तिक मास में दीपदान की भी परंपरा है। या पशु मेला भी लगता है। और बाकी ये दिया हुआ है कि यहाँ खूबसूरत जीनों से सजे ऊंट वगैरह यहाँ होते हैं। अब देखते हैं जीन माता का मेला। जीन माता का मेला है ये सीकर जिले के रेवासा ग्राम में पहाड़ी की तलहटी में जीन माता का मंदिर अवस्थित है। तो ये कौन से जिले में? सीकर जिले में जो रेवासा गांव है वहां पर है। इस मंदिर का निर्माण है विक्रम संवत 1121 में मोइल के हठड़ द्वारा करवाया गया था। यह माता की अष्टभुजी प्रतिमा है। इनके सामने घी और तेल के 2 दीपक अखंड रूप से कई सौ वर्षों से प्रज्वलित है। माना जाता है कि इन दीपों की ज्योतियों की व्यवस्था दिल्ली के सोवान राजा थे उन्होंने शुरू की थी। अभी ये कथा दी हुई है ये थोड़ी देख लेना। जीन आरसो और जीन भाई बहन थे तो वो कैसे तपस्या की वगैरह ये कथा दी हुई है। अब देखते हैं जो ये जीन माता का मेला है ये चैत्र और अश्विन माह की नवरात्रों के समय ये लगते हैं। तो यहाँ विशेष सहल पहल हो जाती। अब देखते हैं खाटू श्याम जी का मेला। तो ये सीकर जिले में स्थित है। जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर श्री कृष्ण के एक स्वरूप के रूप में श्री श्याम जी के इस मंदिर में वर्ष भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। तो खाटू श्याम जी है ये भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं। शीश के दाने के रूप में विख्यात श्री श्याम जी के मंदिर में फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक वार्षिक मेला लगता है। तो मेला कब लगता है? फाल्गुन माह में लगता है। इस मंदिर के निकट श्याम बगीचा और श्याम कुंड भी दर्शनीय है। अब देखते हैं भरतहरि का मेला। तो ये कहाँ है? अलवर जिले से 40 किलोमीटर दूर भरतहरि नामक स्थान पर वर्ष में 2 बार मेला लगता है। कब? वैशाख और भाद्रपद में लक्ष्मी मेला आयोजित होता है। हाथों में सिमटा कमंडल, शरीर पर लाख लपेटे, लंबी दाढ़ी और लंबे बालों वाले सैकड़ों कन फटे बाबाओं से ये स्थान लघु कुंभ के रूप में जीवंत हो उठता है। जन श्रुति है कि गोपी चंद भर्तृहरि वो बड़े राजा थे। उनकी पत्नी रानी पिंगला है वो अत्यंत सुंदर थी। किन्हीं कारणों से राजा के मन में विरक्ति आने पर उन्होंने राजपाट त्याग दिया और संन्यास ले लिया। भर्तृहरि को ये जंगलें बोध भाया और मृत्यु पर्यंत यही रही। यही उनकी समाधि भी है। तो ये भर्तृहरि राजा है उनकी समाधि कहाँ पर है? तो ये अलवर जिले में। तो जहाँ पर भर्तृहरि का मेला लगता है। अब देखते हैं डिगी के कल्याण का मेला। तो डिगी के कल्याण जी है उनका मेला देखते हैं। जयपुर से करीब 75 किमी दूर टोंक जिला है वहां पर मालपुरा तहसील में डिगीपुरी में भगवान विष्णु के स्वरूप राजा कल्याण जी का श्रावण माह की अमावस्या को मेला लगता है। तो डिगी का कल्याण जी का मेला है ये श्रावण माह की अमावस्या को मेला लगता है। डिग्गी के बारे में जन श्रुति है कि इंद्र ने अपने दरबार की अप्सरा उर्वशी को इस बात पर क्रोधित होकर
तो ये कथा दी हुई है, आप देख लेना। उर्वशी ने किस प्रकार जो डिगव राजा थे उनको श्राप दिया और राजा किस प्रकार कल्याण हुआ, इसलिए इस मंदिर का नाम कल्याण जी का मंदिर रखा गया। तो ये कथा दी हुई है, आप देख लेना थोड़ा। अब देखते हैं श्री महावीर जी का मेला। ये करौली जिले की हिंडौन तहसील है। वहां पर गंभीर नदी माफ करना गंभीर नदी है, उनके किनारे पर अवस्थित संदर गांव है। उसमें महावीर स्वामी की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को, चैत्र शुक्ला त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक एक लखी मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है? तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक। ये जैनों का सबसे बड़ा मेला है। जो महावीर जी का मेला करौली का है, ये जैनों का प्रसिद्ध मेला है। जन श्रुति है कि कृपादास नामक श्रमकार है, वो एक टीले पर अपने पशु चराया करता था। वर्तमान में ये टीला उनके नाम से जाना जाता है। एक बार उनकी एक गाय ने कई दिनों तक दूध नहीं दिया। कारण जानने के लिए उस गाय का पीछा करने पर उसने देखा कि गाय एक टीले पर स्वतः अपना दूध गिरा रही। टीले को खोदने पर उसे वहां पर गहरे लाल रंग की एक भव्य प्रतिमा मिली। कृपादास ने इस प्रतिमा को एक झोपड़ी में रख दिया। बसवा के जैन अमरचंद बिलालाए, उन्होंने महावीर जी की इस प्रतिमा को सर्वप्रथम पहचाना और मंदिर बनाने के लिए बड़ी रकम दान में दी। तो बसवा के जैन अमरचंद बिलालाए, उन्होंने ये रकम दान में दी थी। आज भी जब मेले का शुभारंभ होता है तो रथ यात्रा के पूर्व रथ को पहले ही उस श्रमकार के वंशजों का हार लगवाना बड़ी पहली परंपरा है। श्री महावीर जी का मेला अपने आप में अनूठा और सर्व धर्म का अद्वितीय आयोजन है। अब देखते हैं करणी माता का मेला। बीकानेर जिले के नोखा तहसील है, उसके देश नोक में बीकानेर के राठौर राज घराने की कुलदेवी करणी माता का मंदिर स्थित है। तो करणी माता है, ये बीकानेर के राठौर राज घराना है, उनकी कुलदेवी है। ये सुओं के मंदिर के नाम से विख्यात है। यहाँ सुए लोगों से बिना भयभीत हुए स्वतंत्र विचरण करते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र और अश्विन नवरात्राएं चैत्र और अश्विन नवरात्रा को मेलों का आयोजन होता है। अब देखते हैं शीतला माता का मेला। शीतला माता का मेला ये जयपुर जिले की साक्षु तहसील है, उसके सील की डूंगरी गांव में चैत्र कृष्ण सप्तमी अष्टमी को शीतला माता का मेला बढ़ता है। कब? चैत्र कृष्ण सप्तमी और अष्टमी को। शीतला माता का मंदिर पहाड़ी पर स्थित है, जिसका निर्माण जयपुर के महाराज माधव सिंह ने करवाया था। शीतला माता का जो मंदिर है उसका निर्माण जयपुर के महाराज माधव सिंह ने करवाया था। बैलगाड़ी के मेले के नाम से प्रसिद्ध इस मेले में दूर दूर से ग्रामीण रंगीन कपड़ों में सजे अपने सुसज्जित बैलगाड़ियों से आते हैं। इस अवसर पर पशु मेला भी लगता है। शीतला माता मातृ रक्षिका देवी के रूप में पूजित है। इसे उत्तर भारत में महामाई, पश्चिम भारत में माँ अनामा और राजस्थान में सेठ, शीतला और सेडल माता के रूप में माना जाता है। तो ये इनके नाम देख लेना एक बार। ऐसी मान्यता है कि माता की दुष्टता के कारण ही शेषक का प्रकोप होता है, तो ये शेषक की देवी के रूप में भी पूजी जाती है। अब देखते हैं केला देवी का मेला। करौली जिले में त्रिकुट पर्वत की घाटी में केला देवी का भव्य मंदिर है। यहाँ चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेला बढ़ता है। जो केला देवी का मेला है ये चैत्र शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है। मेले में बड़ी संख्या में भक्तों के आने के कारण इसे लक्ष्मी मेला भी कहते हैं। केला माता के मंदिर में दो मूर्तियां हैं। दाहिनी तरफ केला देवी की मूर्ति है, जिसे लक्ष्मी नाम से जाना जाता है। बाईं तरफ चामुंडा माता की मूर्ति। केला देवी के मंदिर के सामने ही हनुमान जी का मंदिर है, जिसे स्थानीय लोग लांगूरिया कहते हैं। तो यहाँ पर एक लांगूरिया नृत्य भी किया जाता है, तो ये देख लेना थोड़ा। लोक कथा के अनुसार जब कंस ने वासुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया तो वहां पर देवकी ने एक बालिका को जन्म दिया। कंस ने जब उस नवजात बालिका को मारना चाहा तो वो हाथ से छूट कर आकाश में उड़ गई। यही योग माया जब पृथ्वी पर अवतरित हुई तो केला देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो ये ऐसी लोक कथा है। अब देखते हैं कपिल मुनि का मेला। बीकानेर जिले के कोलायत क्षेत्र में, जो बीकानेर जिला है उसके कोलायत क्षेत्र में कपिल मुनि का मेला लगता है। वो कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। स्कंद पुराण है उसके अनुसार महर्षि कर्दन है, वर्मा के पुत्र थे,
उनका विवाह महर्षि मनु की पुत्री से हुआ, जिनसे कपिल मुनि का जन्म हुआ। कपिल मुनि उस धार्मिक ज्ञान प्राप्त कर हिमालय में निवास करने लगे। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने एक नकली स्थान देखा। इसकी सुंदरता से मोहित होकर उनकी आत्मा एक आत्मा का एक भाग वहीं रहकर दुनिया के लिए तप करने लगा और शेष भाग हिमालय चला गया। उस नकली स्थान को बाद में कपिल स्थान कहा जाने लगा। समयांतर में ये स्थान विख्यात हो गया और अनेक भक्तगण यहाँ आने लगे, लेकिन देवताओं ने ईर्ष्यावश इसे रेगी स्थान में छिपा दिया। शिव पार्वती के पुत्र स्कंद देव ने दुखी मानवता की सहायता हेतु इस स्थान को फिर खोज निकाला। इस पवित्र झील में स्नान का अत्यधिक महत्व है। माना जाता है कि इससे भक्तों के पाप कट जाते हैं। तो ये कपिल मुनि जी की कथा है ये। तो ये बीकानेर जिले के कोलाय क्षेत्र में मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। अब देखते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स जो अजमेर में लगता है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है 1192 ईस्वी में ईरान से भारत आए और शेष जीवन अजमेर में बिताए। गरीब नवाज के नाम से जाने वाले ख्वाजा साहब ने अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। अजमेर में उनकी मजार पूरी दुनिया में मुस्लिम जो धर्म के लोग हैं उनकी आस्था का प्रमुख केंद्र है। इस्लामिक कैलेंडर है उसके अनुसार रजब माह है उसकी पहली से 6 तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि 99 वर्ष की आयु में रजब की 7 तारीख को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अनुभव किया कि अब महबूबे हकीकी से मिलने के वक्त आ गया है। जब ख्वाजा साहब 7 दिन तक उजरे से बाहर नहीं आए तो खदीम भीतर गए। वहां उन्होंने पाया कि ख्वाजा साहब की रूह जिस्म से परवाज कर गई। इसी दिन की याद में प्रतिवर्ष उर्स मनाया जाता है। तो ये उर्स अजमेर में मनाया जाता है। इस उर्स के दौरान जायरीन उनकी मजार पर फातिया पढ़कर चादर सजाते हैं। अकबर द्वारा निर्मित अकबरी मस्जिद तथा महफिल खाने में कवालियों का कार्यक्रम होता है। उर्स शांत दिखाई देने पर दरगाह शरीफ के बुलंद दरवाजे पर झंडा फहराने के साथ प्रारंभ होता है। रजब की 6 तारीख को कुल की रस्म में जायरीनों पर गुलाब जल के छींटे मारे जाते हैं। इसके 3 दिन बाद 9वीं तारीख को बड़े कुल की रस्म अदा की जाती है। उसके दौरान अकबर व जहांगीर द्वारा क्रमश प्रदत्त बड़ी देग व छोटी देग में चावल पकाकर तबर्रुक यानी प्रसाद बांटा जाता है। तो इस मस्जिद में अकबर और जहांगीर ने जो बड़ी देग और छोटी देग ये दी यहाँ पर भेंट की थी। ख्वाजा साहब का ये उर्स संपूर्ण भारत में मुस्लिम समुदाय का कदाचित सबसे बड़ा मेला है जो सर्वधर्म सद्भाव की अनूठी मिसाल पेश करता है। अब देखते हैं गलियाकोट का उर्स। गलियाकोट का उर्स ये डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा तहसील है उसके गलियाकोट कस्बे में संत सैयद फखरुद्दीन की मजार है। तो कौन से जिले में? डूंगरपुर जिले में। ये दाऊदी बोहरा संप्रदाय है उनकी आस्था का प्रमुख केंद्र है। इसे मजार फकरी भी कहते हैं। तो गलियाकोट का जो उर्स है इसे मजार फकरी भी कहते हैं जो फखरुद्दीन की मजार है। मुहर्रम की 27वीं तारीख को होने वाला उर्स के मौके पर मजार शरीफ को फूलों से सजाया जाता है और दीपक प्रज्वलित किया जाता है। सामूहिक इबादत होती है और कुरान शरीफ का पाठ किया जाता है। अब देखते हैं बेणेश्वर का मेला। बेणेश्वर मेला राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था रीट जो 2022 में हुई थी उसमें, और लैब असिस्टेंट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आदिवासियों का कुंभ कौन सा है, तो वो बेणेश्वर का मेला है। इस मेले में आदिवासी संस्कृति के तमाम रंग दिखाई देते हैं। ये मेला माघ पूर्णिमा जो शिवरात्रि है इस अवसर पर डूंगरपुर जिले के आसपुर तहसील के नवातपुरा नामक स्थान पर बढ़ता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था 15 नवंबर में एग्जाम हुई थी। बेणेश्वर का मेला कब बढ़ता है? तो ये माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। बेणेश्वर नाम भगवान शिव के लिंग पर आधारित है। जन श्रुति है कि ये शिवलिंग स्वयं उद्भुत हुआ। ये स्वयंभू शिवलिंग 5 स्थानों से खंडित है। इसके बारे में एक कथा प्रचलित है कि नवातपुरा गांव है
उसमें एक गाय प्रतिदिन शिव मंदिर में आती और शिव लिंग पर दुग्ध अभिषेक कर चली जाती। एक दिन ग्वाला परेशान होकर गाय के पीछे चला आया। पीछा करते हुए शिव मंदिर पहुंचा, जहाँ गाय को लिंग पर दुग्ध अभिषेक करते हुए ग्वाले ने देख लिया। फलत वह वहां से भागी। भागने के प्रयास में खुर से लिंग को दगा लगा और ये 5 हिस्सों में टूट गया। ये आश्चर्यजनक है कि टूटने के बावजूद भी इसकी पूजा होती है, क्योंकि टूटी प्रतिमा की पूजा नहीं की जाती। तो हिंदू धर्म में जो टूटी हुई प्रतिमा होती है उनकी पूजा नहीं की जाती है, लेकिन ये जो बेणेश्वर का मेला है, यहाँ पर जो शिवलिंग है टूटा हुआ है, खंडित है, फिर भी पूजा जाता है। इस पारंपरिक मेलों के अतिरिक्त राष्ट्रीय दसरा मेला कोटा में लगता है। सरस मेला हस्तशिल्प है उसका। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, धुलंडी उत्सव, आरती महोत्सव, तीज व गणगौर मेला ये जयपुर के हैं। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, आबानेरी उत्सव है ये दौसा में लगता है। थार महोत्सव ये बाढ़ में लगता है। तो ये जो महोत्सव वगैरह है ये भी मिलान करने वाले क्वेश्चन कई एग्जाम पूछे गए। ऊंट उत्सव है ये बीकानेर में। मरु महोत्सव जैसलमेर में। मारवाड़ उत्सव है ये जोधपुर में। रणपुर उत्सव गोडवाड़ मेला ये पाली में लगते हैं। ग्रीष्म व शरद समारोह माउंट आबू। मेवाड़ समारोह है ये उदयपुर में लगता है। मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में। मत्स्य उत्सव अलवर में। चंद्रभागा मेला है ये झालावाड़ में बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अब देखते हैं क्या आप जानते हैं। जयपुर के पास भावगढ़ बदिया गांव है, वहां पर खलखानी माता गर्दभ मेला आयोजित किया जाता है। गर्दभ, इस मेले में गधों और खच्चरों के अतिरिक्त अन्य कोई जानवर नहीं होता है। तो ये गधों का मेला भरा जाता है कहाँ पर, जयपुर के पास। कहा जाता है कि मेले की शुरुआत 500 वर्ष पहले कस्वाओं ने संद्रा मीना को युद्ध में हराने की खुशी में की थी। तो ये 500 वर्ष पहले इस मेले की शुरुआत की गई थी। अब अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। किसी ने कमेंट किया था कि अभ्यास प्रश्न भी करवाओ, तो आज देखते हैं। भरत हरि का मेला किस जिले में पड़ता है, तो ये अलवर जिले में पड़ता है। बूंदी की कजली तीज है ये किस माह को मनाई जाती है, तो ये भाद्रपद को बूंदी जिले में मनाई जाती है। लठमार होली है ये महावीर जी की प्रसिद्ध है। कौन सा त्योहार है ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है, तो क्रिसमस है ये ईसाइयों का है। गुड फ्राइडे है ये भी इनका है। ईस्टर है ये भी इनका है। तो ये नौरोज है ये इनका त्योहार नहीं। अब ये मिलान करने वाले थे मेले। तो करणी माता का देशनोक में। कपिल मुनि है इनका कोलायत में। कल्याण जी है ये डिग्गी के, और श्री महावीर जी सवाई माधोपुर। मुस्लिम समुदाय के 3 पर्वों के नाम बताइए, तो ये ईद उल फितर है, ईद उल जुहा है, मुहर्रम है, बराव फात है और शबे रात। अबू सावा किस तिथि को मनाया जाता है, तो अभी अबू सावा ये अखाती जो होती है वैशाख महीने में मनाई जाती है। राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला, तो ये बेणेश्वर जो डूंगरपुर का है वो मेला है। जीण माता मंदिर राजस्थान के किस क्षेत्र में, किस जिले में स्थित है, तो सीकर जिले में। तो जीण माता का मेला है वो सीकर जिले में पड़ता है। सुओं के मंदिर के नाम से कौन सा मंदिर विख्यात है, तो करणी माता का मेला देशनोक बीकानेर का वो। खाटू श्याम जी किस भगवान के एक रूप माने जाते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के एक रूप माने जाते हैं। इनका ये सीकर जिले में इनका मेला लगता है। तो ये अब क्वेश्चन है, बड़े वाले क्वेश्चन आप देख लेना थोड़ा। तो नैनो एकेडमी यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और ये टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो इस टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।